ओके, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डेट और टाइम पिकर के बारे में देख रहे थे। एंड चैप्टर 4 में हम लोग ने व्यूज कैसे बनाने हैं, टेक्स्ट व्यू या फिर लिस्ट व्यू, बटन्स, टेक्स्ट एरिया था, लेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, मीन्स उसके लिए दूसरे कौन से नाम है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली, राइट। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू जो पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में uh, देखा था, लाइक यहाँ पे थे आई गेस हम लोग। ओके, सो एक्सएमएल फाइल एक्सप्लेन करना बाकी था जो डेटा और टाइम पिकर का है वो। सो सी हियर, मैंने सिंपल एक यहाँ पे हुआ था, राइट, अपेंड और वो स्लैश, मतलब वो स्पेस हो रहा है उस दोनों के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आई एम क्रिएटिंग वन रिलेटिव लेआउट एंड ऑन दैट लेआउट, inside this layout there are 1 2 3 4 चाइल्ड व्यूज, लाइक बटन है एक और 4 टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। सो बटन क्या किया, मेरा सेट डेट नाम का एक बटन मैंने क्रिएट किया है, ये बाकी एट्रीब्यूट्स आपको पता है, ठीक है। उसके बाद सेट सॉरी टेक्स्ट व्यू है। सो इन द फर्स्ट टेक्स्ट व्यू आई एम रिप्रेजेंटिंग द डेट लेबल। हाँ, उसके बाद डेट व्यू सेट दूसरा जो अपना टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद डेट सिलेक्टेड, ठीक है। सो ये ऐसे, सॉरी पहले क्या था, माय फर्स्ट टेक्स्ट व्यू इज डेट लेबल सेट। हाँ, एक लेबल सेट जो डेट के लिए बनाया था वो डिस्प्ले करेंगे हम लोग। उसके बाद डेट व्यू सेट, हम व्यू सेट रिप्रेजेंट करेंगे और डेट सिलेक्टेड, उसके बाद जो सिलेक्टेड डेट है वो डिस्प्ले होने वाली है। ऐसे 3 टेक्स्ट व्यू मैंने बनाया है। और वन मोर थिंग, इन द बटन आई एम पासिंग वन एट्रीब्यूट एज ऑन क्लिक मेथड। सो सेट डेट पे जो डेट सेट होगी, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, जो डेट मैंने सेट की है वो सेट डेट मेथड जो यहाँ पे मैंने बनाई है, कुटे चली सी हियर। हाँ, सो ये डेट वहां पे मतलब टोस्ट जनरेट होने वाला है सी ए नाम का। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे ही ये देखो, ये बटन मैंने सेट डेट नाम का मैंने किया है। हाँ, दिस इज द प्रेस द बटन टू सेट द डेट। जैसे हम लोग सेट डेट पे क्लिक करेंगे, सो एक डेट टाइम पिकर जनरेट होगा। हाँ, या फिर ये देखो, ये डेट टाइम पिकर ऐसे जनरेट होने वाला है। हाँ, डेट और टाइम हम लोग सेट कर सकते हैं जो हम लोग ने बनाया है ऊपर। सो आप लोग ने ऐसा किया भी होगा, ये बहुत सारे डेट टाइम पिकर आप लोग ने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा, ठीक है। सो आप लोग उसके बाद वो मंथ सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे और डेट डे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे आप लोग सेट करते हो डेट, सो यहाँ पे देखो वो डेट फिर सेट हो जाने वाली है। सो 1 2 3 3 टेक्स्ट व्यू है मेरे, सॉरी ये 1 2 और ये 3, एक डिस्प्ले के लिए, एक ये ऊपर सिर्फ उसका नाम और ये और द डेट इज। और उसके बाद ये जो सेट डेट है, जैसे मैं वहां पे क्लिक करूंगा, सो ऑन क्लिक मेथड पे सेट डेट मेथड जनरेट होगी जिसमें मैंने ये एक्चुअल डेट टाइम पिकर इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, वहां से मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद फिर जो सिलेक्टेड डेट रहेगी वो डिस्प्ले होने वाली है। जैसे कि देखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 12/9/2016 दिसते आपल्याला इकडे, ठीक है, 12th of September 2016। एंड वेन एवर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस 12th of सप्टेंबर 2016, ओके। और जैसे ही मैं कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखो 25/12/2016 सिलेक्ट झालेली दिसते, ठीक आहे। मी इकडनं चेंज करू शकतो तो डेट, ये तो एकदम नॉर्मल है, आपको पता है, ठीक है। सो आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ डेट एंड टाइम पिकर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जो टेस्ट टोस्ट थे ना, टोस्ट मैंने बोला था यहाँ पे टोस्ट कैसे क्लियर करना है, टोस्ट हम लोग ने जनरेट किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कस्टम टोस्ट के बारे में ही है। सो वो देखते हैं कस्टम टोस्ट क्या है, ठीक है। Okay, so before getting into a custom toast, we should know about what is toast. So toast is used to display message on current screen for some time. थोड़े टाइम के लिए वो दिख रहा है और नॉर्मली वो ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट फॉन्ट में दिखता है अपनों को। द फॉन्ट कलर ऑफ द टोस्ट इज वाइट, बट वी कैन मॉडिफाई दोज टोस्ट। जैसे कि अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडिफिकेशंस बढ़ रहे हैं, सो यू कैन मॉडिफाई दोज टोस्ट एज वेल। सो आफ्टर सम टाइम इट डूइंग डिसअपियर, और वो थोड़े टाइम के लिए रहता है और बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। So in this example, we can learn how to customize this toast message. Okay, so step 1 क्या है, create a new project in Android Studio, go to file, blah blah blah. उसके बाद add the following code to the main.xml. So XML में हम लोग ये
मतलब XML फाइल मतलब क्या है, जो हम लोग का व्यू दिखने वाला है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ही लेआउट है उनका, कंस्ट्रेंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट रहता है ये, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड न्यू लेआउट सो यू कैन राइट द रिलेटिव लेआउट, लिनियर लेआउट, ग्रिड लेआउट डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। उसके बाद मैंने उसके अंदर फिर लिनियर लेआउट ऐड किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो लिनियर लेआउट ऐड किया है, बेसिक ही उसके एट्रीब्यूट से विड्थ हाइट सेट किया, बैकग्राउंड दिया, ग्रेविटी सेंटर किया और ओरिएंटेशन, ग्रेविटी सेंटर मतलब वो सेंटर में आ जाने वाला, ठीक है। एंड आई एम क्रिएटिंग वन बटन, whenever I am clicking on this button so one toast will be appeared on our screen for some time, ठीक है। सो एक बटन क्रिएट किया है मैंने, दैट्स इट। और बटन के अंदर बटन का नाम दिया मैंने शो टोस्ट, ओके। देन द मेन टास्क ऑफ और Android application is to update the Java file if you have to do the meaningful action, do some creative action, okay। so यहाँ पे देखो ये तो कॉमन ही है इतना, ओके। यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिसनर सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड ऐड की है एंड उसका व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना है, हाँ मेथड को, उसके अंदर भी एक मैंने व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर मेथड ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने शो टोस्ट और ये जहाँ पे मुझे ऐड भी करनी पड़ेगी, आई गेस उन लोग ने की नहीं है, मुझे ऐड करनी पड़ेगी। व्हेनेवर यूजर क्लिक ऑन दिस बटन सो दिस मेथड विल बी अपीयर, ओके। सो क्या होगा फिर, लेआउट इन फ्लैटर, हाँ, और लेआउट इन फ्लैटर करके एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना है एलाई, और गेट लेआउट इन फ्लैटर मेथड, ठीक है। देखते हैं इन फ्लैटर मेथड क्या करते हैं एंड्रॉइड में। Okay, so see here what is in Flutter. To summarize what the layout in Flutter documentation says, it is one of the Android system services that is responsible for taking your XML files that define a layout and converting them into view objects. So layout को view object में convert कर रहा है, basically उतना ही उसका काम है. The OS then uses these view objects to draw the screen. So that's it, simple, उतना ही काम है, कुछ नया यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आई एम क्रिएटिंग, ओके, उसके बाद व्यू मैंने सेट किया है जो एलाई का ऑब्जेक्ट था उसके लिए, हाँ, जो मुझे हेल्पफुल रहने वाला है टू कॉल द कस्टम टोस्ट, ओके, टू कॉल द कस्टम टोस्ट इन अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ओके। और फाइंड व्यू बाय आईडी कस्टम टोस्ट लेआउट ये मैंने कॉल कर दिया। सो व्यू आईडी मतलब अभी बटन को हम लोग डायरेक्ट मतलब बटन पे सेट क्लिक जैसे लास्ट टाइम किया था ऑन क्लिक लिसनर, और इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन एक्सेस द बटन यूजिंग दिस फाइंड व्यू बाय आईडी। सो वो जो बटन की आईडी है उससे हम लोग को एक्सेस करके जैसे कोई क्लिक करेगा वो बटन पे, सो ऑन क्लिक मेथड रन होने वाले, ठीक है। सो यूजिंग फाइंड व्यू बाय आईडी वी कैन अचीव दोज थिंग्स। उसके बाद मैंने टोस्ट एक नया क्रिएट किया, ओके, टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन लेन डॉट शॉर्ट, तो कितने थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाले, और बेसिकली नॉर्मल कोई भी एक टोस्ट शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। उसके बाद टोस्ट डॉट सेट व्यू लेआउट, ओके, एंड शो मेथड। लेआउट मतलब वो लेआउट पे मैच होना चाहिए और शो होना चाहिए, शो मतलब जैसे क्लिक करे तो वो दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाउ क्रिएट कस्टम टोस्ट लेआउट, ओके। अभी यहाँ पे देखो उन लोग ने एक कस्टम टोस्ट लेआउट सिलेक्ट किया, मतलब टोस्ट के लिए ये, मतलब टोस्ट कैसे होना चाहिए उसके लिए पूरा एक एंड्रॉइड कोड उन लोग ने जनरेट किया है, कैसे टेक्स्ट व्यू रहना चाहिए। यू कैन सिंपली राइट द टोस्ट नेम here in the toast in the means you can pass the toast value here जो आप लोग को डिस्प्ले करनी है, और यू कैन क्रिएट वन टोस्ट फाइल, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली दिखाते हो आउटपुट। जैसे ही ये लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे शो टोस्ट पे, तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसा टोस्ट जनरेट हो रहा है। सो ये जो टोस्ट दिख रहा है ना आपको, ये टोस्ट जनरेट करने के लिए उन लोग ने ये इतना बड़ा कोड लिखा है। सो यू कैन स्किप दिस पार्ट एज वेल, हाँ, इफ यू वांट टू सिंपली पास, ओके, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट यहाँ पे देखो सिंपली उन लोग ने लिनियर लेआउट क्रिएट किया है और एक वो इमेज इंसर्ट किया है जो उन लोग को दिखाना है, ठीक है। एंड ये टेक्स्ट व्यू में वो इमेज के अंदर देखो दिस इज कस्टम टोस्ट, ये सारे एट्रीब्यूट्स उन लोग ने पास किए, ये देखो दिस इज कस्टम टोस्ट और एक इमेज ऐड किया है। सो दैट्स इट, उसके लिए उस लोग ने उतना कोड लिखा है और कुछ नहीं है, ओके। एंड स्टेप 5 इन अबव कोड वी एडेड बैकग्राउंड फॉर लेआउट as button shape is drawable, so create XML file in drawable as button shape.xml, okay। so वो बटन जो है, ये बटन के लिए भी उन लोग ने मतलब बेसिकली उन लोग ने मॉडिफिकेशंस किए, देखो
ये जो बटन है ना उनके देखो कर्व्स आ रहे हैं, पैडिंग सेट की है, कहाँ पे गया, देखो पैडिंग सेट की है, फिर साइज दी है, स्ट्रोक दिया है, ग्रेडियंट दिए है, दैट्स इट, लिनियर ग्रेडियंट, और वो सेंटर एक्स परसेंटेज, एंगल 45 रखा है. सो मॉडिफिकेशंस की है बेसिकली. बट द पॉइंट इज whenever you click on this show test, so you can show this toast as, उन लोग ने ये साइड के लिए ट्यूटोरियल पॉइंट का साइड है और दिस इज कस्टम टोस्ट, ऐसे उन लोग ने रिप्रेजेंटेशन बताया. ठीक है, सो कस्टम टोस्ट क्या होता है, कस्टम टोस्ट ये समझना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, okay, so the next is image view in Android. So how to load and display an image in image view on Android app. जैसे कि हम लोगों ने list view देखा वैसे ही image view है, so you can add one new image into your Android image view. So, okay, so first step is create a new project, blah blah blah, जो common है. Step 2 है add the following code to the, मतलब ये क्या है, हम लोग अभी activity main.xml अपडेट कर रहे हैं. लिनियर लेआउट बनाया है मैंने, एक इमेज व्यू बनाया है, जैसे हम लोग ने लिस्ट व्यू बनाया था. सो हियर वी कैन क्रिएट वन इमेज व्यू, एंड ऑन दैट इमेज व्यू यू कैन only set the one image, not any content, not any theoretical part, not any lines, not any text. Okay, so you add only image in this image view part, and I am adding one button to change image, means if you want to change that image, so you can change this image using this button. ओके, उसके बाद जावा फाइल अपडेट कर रहे हैं हम लोग. देखो बटन के लिए एक मैंने बटन क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक इमेज व्यू के लिए ऑब्जेक्ट बनाया इमेज. ठीक है, ये इतना कोड सेम ही है, सिर्फ मैंने ऐड लिसनर ऑन बटन ऐड किया है क्योंकि वो बटन पे क्लिक होने के बाद कुछ तो एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, और ऐड लिसनर में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. सो क्या किया ऐड मैंने, इमेज इज इक्वल टू इमेज व्यू, सो वो इमेज फाइंड करेगा यूजिंग दिस फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड. ओके, एंड बटन भी सेम करेगा फाइंड व्यू बाय आईडी. सो नाउ इमेज एंड बटन आर द क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपडेटेबल कंटेंट नाउ. ओके, उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिस्टर मैंने ऐड किया. अगर इमेज डॉट सेट रिसोर्स कुछ है, मतलब कुछ करना चाहता है, जैसे वो ऑन क्लिक करेगा, सो इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स एंड आर ड्रॉएबल आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड, सो वो चेंज कर सकता है. मीन्स दिस लाइन सेज दैट इफ द यूजर क्लिक ऑन दैट चेंज बटन, सो यूजर आर एबल टू चेंज द इमेज एट एनी पॉइंट. ओके, और जो मैंने मैनिफेस्ट फाइल जो रहती है अपने एंड्रॉयड की, वो मैनिफेस्ट फाइल भी अपडेट की है, जैसे कि वो लॉन्चर आइकॉन था आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आईसी लॉन्चर. सो सिमिलरली हियर वी कैन ऐड वन इंटेंट फिल्टर. अभी इंटेंट फिल्टर क्या होता है अपने को नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है. सो ये भी कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट जो मतलब ये अपडेट नहीं की है, वी कैन से दैट ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर से वही पैरामीटर्स हम लोग ने लॉन्च किए, ऐड किए, सिर्फ यहाँ पे लॉन्चर आइकॉन हम लोग ने अपडेट किया. सो इसीलिए ये एक्शन और कैटेगरी इंटर फिल्टर में मैंने ऐड किए जहाँ पे मेन और लॉन्चर है. ठीक है, दैट्स इट. सो यहाँ पे देखो जैसे वो चेंज इमेज पे बटन क्लिक करेगा तो वो ये इमेज जो है वो चेंज होने वाला है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू रन योर एप्लीकेशन. आई अज्यूम यू आर कनेक्टेड योर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस, जो आप लोग ने देखा था प्रैक्टिकल में कैसे रन करना है. टू रन द ऐप फ्रॉम एंड्रॉइड स्टूडियो, ओपन वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी फाइल एंड क्लिक रन. सो क्लिक रन करने के बाद सिलेक्ट योर मोबाइल डिवाइस एज एन ऑप्शन. ओके, सो उन लोग ने बेसिक स्टेप्स बताइए. तो जैसे आप लोग रन करोगे वो इमेज डिस्प्ले होने वाला है और चेंज इमेज से आप लोग वो इमेज चेंज कर सकते हो. दैट्स इट. ठीक है, सो हमारे जो चैप्टर 4 में जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हो गए हैं. हम लोग ने लिस्ट व्यू देखा, व्यूज देखे, अलग अलग टेक्स्ट व्यू, बटन कैसे, बटन ग्रुप, रेडियो बटन कैसे ऐड करना है. हाँ, देन हम लोग ने डेट एंड टाइम पिकर देखा, छोटा टॉपिक था कंपेयर टू अदर यूनिट्स. 3 और 4 चैप्टर छोटे छोटे थे, और अभी 5th और 6th चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट करने वाले, एक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया विद डेटाबेसेस. सो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 5 इज अवर एक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया विथ डेटाबेस. ठीक है, थैंक यू.